कहानी है राहुल और विक्रम नाम के दो घनिष्ठ दोस्तों की। दोनों बचपन से साथ थे। समय के साथ दोनों ने अपने अपने परिवार बसा लिए थे। राहुल की पत्नी का नाम नीला था और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। नीला बेहद समझदार और धैर्यशील महिला थी। विक्रम की पत्नी का नाम कविता था और उनके दो प्यारे बच्चे थे। दोनों दोस्त शिवपुर के एक बड़े व्यापारी के गोदाम में मजदूरी करके अपने अपने घरों का खर्च चलाते थे। धीरे धीरे राहुल को काम मिलना बंद हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। नीला ने अपनी पुरानी जमा पूंजी से कुछ समय तक घर संभाला, लेकिन वह भी खत्म हो गई। एक दिन जब राहुल खाली हाथ घर लौटा, उसकी बेटी जूही दौड़ती हुई उसके पास आई। पापा मिठाई लाए? राहुल मुस्कुराया, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। नहीं बेटा, आज नहीं, लेकिन कल जरूर कुछ अच्छा लाऊंगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। विक्रम से बात करो, शायद वो मदद कर सके। अगली सुबह राहुल विक्रम के घर गया और उसे अपनी स्थिति बताई। विक्रम बोला, मालिक कभी कभी मजदूर रखते हैं। कल सुबह मेरे साथ चलो, कोशिश करते हैं। राहुल घर लौटकर नीला को बताता है। नीला भगवान से प्रार्थना करती है कि राहुल को काम मिल जाए। अगले दिन सुबह राहुल और विक्रम साथ चल पड़े। रास्ते में घना जंगल आया। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और दोनों एक पुरानी झोपड़ी में शरण लेने चले गए। अंदर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। आओ बेटा, बारिश से बच जाओ। थोड़ी देर बाद अम्मा ने उन्हें खाना दिया और फिर एक संदूक लाकर रख दिया। यह मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है, अब यह तुम्हारे काम आएगी। हम इसे बराबर बराबर बांट लेंगे। यह खजाना तुम्हारे कर्मों का फल तय करेगा। इसे लालच से नहीं, नेकी से संभालो। जब दोनों वापस लौटने लगे तो विक्रम के मन में लालच घर कर गया। नदी पार करते समय विक्रम ने राहुल को धक्का दे दिया। विक्रम संदूक लेकर घर चला गया। जब उसने संदूक खोला तो उसमें कंकड़ थे। अचानक वही अम्मा प्रकट हुई और बोली, लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। ये खजाना अब शाप बन गया है। उधर राहुल किसी तरह नदी से बचकर किनारे तक पहुंचा और एक गांव में इलाज करवाकर घर लौटा। नीला ने उसका साथ दिया और कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें फिर ऊपर उठाएगी। कुछ दिनों बाद वही अम्मा राहुल के घर आई। राहुल, ये संदूक तुम्हारा है, तुम इसके असली हकदार हो। मैं इसका उपयोग अपने परिवार और जरूरतमंदों की मदद में करूंगा। कुछ समय बाद विक्रम शर्मिंदा होकर राहुल के पास आया। भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं धन के लालच में आ गया था। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन याद रखो, लालच हमेशा बर्बादी लाता है। नैतिक शिक्षा, ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है और लालच व्यक्ति को अंधा बनाकर उसे अंत में पछतावे की आग में झोंक देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें।